वेलकम टू ऑल। कश्चिन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई गरीब व्यक्ति बहुत परिश्रम करने के बाद थोड़ा सा धन प्राप्त किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापितुम सफलो जातः। तेन वित्तेन, उस धन से, जो थोड़ा धन जमा किया था, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए सफल हुआ। ठीक है, मतलब बहुत एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था और वह बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा धन कमाया और उस धन से वो क्या किया कि अपने बेटे को किसी बहुत बड़े विद्यालय में, मतलब महाविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कॉलेज में प्रवेश दापितुम सफलो जाता, प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तन्यः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्तन्यः, उसका बेटा, तत्रैव छात्रावासे, वहीं पर महाविद्यालय में ही, हॉस्टल में, छात्रावास में हॉस्टल, तो छात्रावास में रहते हुए अध्ययने संलग्न संभूत, छात्रावास में रहते हुए पढ़ाई में एकदम लीन हो गया, तन मन धन से जुट गया, पढ़ाई करने लगा। फिर से, तत्तन्य, उसका बेटा, उसी छात्रावास में, तत्रय, वहीं छात्रावास में, निवसन, रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूत, पढ़ाई में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार उसके पिता तनुजस्य, एकदा सह पिता, एक बार वह पिता, उसके पिता नहीं, वह पिता जो गरीबी से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, अपने पुत्र की बीमारी को सुन करके व्याकुल हो गए, घबरा गए और पुत्र को देखने के लिए चल दिए। ठीक है, उनका पुत्र रुग्णताम प्लस आकर्ण्य, मतलब बीमार पड़ गया था उनका बेटा। परम अर्थकार्येन पीड़ितः सह वस्यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परम अर्थकार्येन, परंतु धन की कमी के कारण, पीड़ितः, धन की कमी से दुखी, वे बस यानम विहाय, बस की सवारी को छोड़कर, पदाति एव प्राचलत, पैदल ही चल दिए। पदाति मीन्स पैदल। ठीक है, अपने बेटे के से मिलने के लिए उसके महाविद्यालय में, जहां वह हॉस्टल में रह रहा था, तो चूंकि इनके पास पैसा नहीं था तो इसलिए पैदल ही चल दिए, बस से नहीं गए। तो एक पैराग्राफ का क्लियर हो गया मीनिंग। सेकेंड पैराग्राफ, पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। मैं संधि तोड़ के पढ़ रही हूँ। ठीक है, पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदाति क्रमेण, पैदल चलने के क्रम में, चलते हुए, वे सायं समय, असौ मतलब वे शाम के समय में भी, गंतव्यात दूरे आसीत, गंतव्य से दूर थे, मतलब चूंकि बस से नहीं गए, पैदल गए, तो पैदल चलने के कारण जहां उन्हें जाना चाहिए था बेटे के पास, उससे वहां वो नहीं पहुंच पाए और शाम हो गई। ठीक है, तो रात में तो नहीं जाएंगे। समझ गए, इस लाइन का ये मीनिंग हुआ। आगे, निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावहा। सुभावहा, निशा अंधकारे, देखो अभी मैंने जो कहा उस लाइन को यहाँ है क्लियर, कि क्यों नहीं पहुंच पाए पैदल चलने के क्रम में और शाम हो गई, तो फिर आगे रात में ये क्यों नहीं चले, उसका वर्णन है कि निशा अंधकारे, रात के अंधकार में, अंधेरे में, निशा अंधकारे प्रसिते, रात में अंधेरा फैल जाने पर, विजने प्रदेशे, विजने मतलब एकांत, ठीक है, सुनसान,
तो रात का अंधेरा फैल जाने पर सुनसान प्रदेश में पद यात्रा न शुभावहा, पैदल चलना शुभकारी नहीं होता है, कल्याणकारी नहीं होता है। एवं विचार्य, इस प्रकार सोचकर, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे, वे समीप में स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात में निवास करने के लिए कंचित गृहम उपागतः, किसी के घर में पहुंच गए। ठीक है, जिस घर को वो जानते भी नहीं थे। तो करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, तो जिसके घर में पहुंचे वो गृहस्थ भी जो है वह करुणावान थे। तो क्या करा, करुणावान गृहस्थ उन्हें आश्रय दिए। ये सेकेंड पैराग्राफ के क्लियर हो गया मीनिंग। थर्ड पैराग्राफ, विचित्रा दैव गति, लेकिन भाग्य की गति निराली होती है, विचित्र होती है। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। चले थे बेटा के पास, यहीं पर मैं क्लियर कर दे रही हूँ, कल भी तुम लोगों ने पढ़ा कि बेटा के पास, बेटा को देखने के लिए बेटा हॉस्टल में रह रहा था, बीमार पड़ गया था। तो लेकिन भाग्य को ये मंजूर नहीं था, तो इनके साथ दूसरी ही घटना घटी और बेटा के पास पहुंच भी नहीं पाए उस समय। तो थर्ड पैराग्राफ में, विचित्रा दैव गति, भाग्य की गति विचित्र होती है, निराली होती है। तस्याम एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट, उसी रात में उस घर में कोई चोर घर में घुसाया, घर के अंदर घुसाया। तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलाहित, और वहां रखे हुए एक बॉक्स को, एक बक्से को, मंजूसा तो आता है ना तुम्हारे लेटर राइटिंग में, आता है ना, और हर क्वेश्चन में आता है, बॉक्स में आंसर दिया हुआ रहता है जिसको कि चुन कर भरना होता है। जैसे तुम्हारा ये हुआ अन्वय में, लेटर राइटिंग में, है ना। तो क्या कह रहा है, विचित्रा दैव, हाँ, तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलाहित, वहां रखे हुए एक बॉक्स को, बक्से को लेकर के भागने लगा। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि चौर संकया तम अन्वधावत अगृह्णात च परम विचित्रम अघटत, चोर की पैरों की ध्वनि से, पाद मतलब पैर, प्रबुद्ध मतलब जगे हुए, जो सोए हुए थे वो जग गए। ठीक है, अतिथि चौर संकया तम अन्वधावत, अगृह्णात च वर्ड है, अगृह्णात च। मुझे हैबिट है तो देखो मैं डायरेक्ट हिंदी बोल ही खुद से अकबक लगता है। ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ाने की आदत है, तो ये डायरेक्ट हिंदी तो आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो चलिए और देखें, इजी से इजी आप लोगों को एकदम ये होना चाहिए, सारे बच्चे के लिए फ्रूटफुल। ठीक है, चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि चौर संकया तम अन्वधावत, चोर के पैरों की ध्वनि से, मतलब पैरों की आवाज को सुनकर जगे हुए अतिथि चोर की शंका से तम अन्वधावत, उसके पीछे पीछे दौड़े, अगृह्णात, और उसे पकड़ लिए। फिर से, चोर के पैरों की आवाज से जगे हुए अतिथि चोर के का संदेह होने के कारण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिए। परम विचित्रम आघटत, परंतु विचित्र ही घटना घटी। चौरह एवं उच्चय क्रोशितुम आरभत, चोर ही, जो खुद चोर था, अब देखा अब तो हम पकड़ा गए, तो अब उल्टा जोर जोर से चिल्लाकर अतिथि को ही चोर साबित करेगा। चौरह एवं उच्चय क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। ठीक है, कि चौरह अयम इति, यह चोर है, यह चोर है। क्योंकि अभी जिस गृहस्थ के आश्रम में, गृहस्थ के घर में ये रहे थे अतिथि, जो गरीब व्यक्ति थे अतिथि बनकर, वो सिर्फ जगह थे इसको पकड़ने के लिए, और चोर था, तो इसलिए अब चोर क्या करेगा,
अतिथि को ही चोर साबित कर देगा। अब बाद में घर वाले सब जगेंगे तो इन्हें ही चोर समझेंगे, है ना। तो चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। चौरः अयम् इति, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभर्त्स्यन्। तस्य तारस्वरेण, तारस्वरेण उच्चैः का पर्याय है, ठीक है, कि उसके ऊंचे स्वर से, मतलब जोर जोर से चिल्लाने से जगे हुए गांववासी भी, गांव में रहने वाले लोग भी जग गए। तो जगे हुए गांववासी भी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और वराकम अतिथिम एवं च, और बेचारे अतिथि को ही चौरम मतवा अभर्त्स्यन्, चोर मानकर डांटने लगे, गाली गलौज करने लगे, है ना, अतिथि को ही। फिर से देखिए, उसके, किसके, चोर के, उसके जोर जोर से चिल्लाने से जगे हुए गांव वाले अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भर्त्सना करने लगे, निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्, अब देखो चोर था कौन, पुलिस ही चोर थी, ठीक है। तो क्या करा, यद्यपि, यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, गांव का चौकीदार, आरक्षी मतलब चौकीदार ही चोर था, तो इसलिए लोग उस पर तो विश्वास करेगा नहीं, और अतिथि तो अनजान आदमी था। तो इसलिए क्या कह रहा है, यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौरः अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्, इसलिए उसी क्षण रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को यह चोर है यह कहकर जेल में डाल दिया। कारागृह मीन्स जेल, ठीक है। आगे अप्रिये दिने, सॉरी, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। चौर्याभियोगे मतलब चौर्य अभियोगे, और इसका समास विग्रह होगा चौर्यस्य अभियोगे, चोरी के अभियोग में, मतलब चोरी के दंड में। तो मीनिंग देखिए, अग्रिमे दिने, अगले दिन, ये चौथा पैराग्राफ हुआ। अगले दिन सह आरक्षी, वे आरक्षी, वह आरक्षी चोरी के अभियोग में तम न्यायालयम नीतवान, उसे न्यायालय ले गया, ठीक है। पहले तो जेल जाता है आदमी गलत काम करने से, और फिर न्यायालय जाता है, वहां बहस होता है कि सही कौन है गलत कौन है। तो ये चौथे पैराग्राफ में है। अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह आरक्षी चोरी के दंड में, मतलब चोरी के इल्जाम में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश अर्थात जज, न्यायाधीश बंकिम चंद्र दोनों से, उभाभ्याम, देखो कहते थे ना, द्वि मतलब दो और उभव मतलब भी दो, ठीक है। तो दोनों से, ठीक है, उभाभ्याम, उभव शब्द से उभाभ्याम आया, कि दोनों से अलग अलग विवरणम श्रुतवान, दोनों से अलग अलग पूरी मतलब घटना को सुने। फिर से देखिए, न्यायाधीश बंकिम चंद्र दोनों से अलग अलग पूरी घटना को सुने विस्तार से। सर्वं वृत्तम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत, और सारी बात को सुन करके, जान करके, अवगत्य मीन्स जानकर, समझकर, वे उसको निर्दोष मान लिए। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को दोषी, सर्वम वृत्तम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत,
आरक्षिणम च दोष भाजनम, सारी बात को जानने के बाद, ठीक है, वे उसे दोषी मान लिए और निर्दोष मान लिए और आरक्षी को दोषी, दोष भाजनम मतलब दोष का पात्र अर्थात दोषी। किंतु प्रमाण अभावात सह निर्णेतुम न अशक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव के कारण वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो सके। ततः असौ तब वे तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब वे तो उन दोनों को मतलब अतिथि को भी और आरक्षी जो रियल चोर था, चोर को भी, अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन, ठीक है, मतलब डे आफ्टर, अगले दिन मतलब टुमारो, डे आफ्टर टुमारो नहीं, टुमारो, कि अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिए। फिर से ततः असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उसके बाद वे उन दोनों को, अतिथि को और आरक्षी को, अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिए। अन्येद्यु तो न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, दूसरे दिन भी वे दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से रखे। तदैव, तदा जोड़ेवा, तदैव कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यावेदयत्, उसी समय कोई वहां पर रहने वाला कर्मचारी आकर निवेदन किया, यत् कि इतः क्रोश द्वय अंतराले कश्चित जनः केनापि हतः, कि इतः मतलब यहाँ से, क्रोश द्वय अंतराले मतलब 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, और उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। ठीक है, आगे आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो तो हाँ, तम हाँ क्या कहा, कोई कर्मचारी आकर के कि 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी को मार दिया है। ठीक है, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मरा हुआ शरीर राजमार्ग के निकट है। निक्षा योगे द्वितीया, देखो यहाँ राजमार्गम है, राजमार्ग के निकट है, समीप है, तो षष्ठी में होना चाहिए। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, नहीं तो नहीं समझोगे। तो देखो द्वितीया हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, इसलिए आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। ऐसा न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम सवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को, मतलब अतिथि अभी अभियुक्त बनाया हुआ है चोर। ठीक है, तो न्यायाधीश क्या किए, आरक्षी को और अर्थात चौकीदार को, पुलिस को और अभियुक्त को, दोषी को, उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिए। तो ये 4th पैराग्राफ हो गया। अब 5th पैराग्राफ, नीसू नयन का रोज प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। आदेशम प्राप्य उभव प्राचलताम, आदेश पाकर दोनों चल दिए। न्यायाधीश से दोनों को आदेश मिला कि राजमार्ग के निकट एक शव रखा हुआ है, जाओ दोनों लेकर के चले आओ। तो दोनों
ठीक है, जो चोर नहीं था लेकिन चोर उसे साबित किया गया था, और जो रियल चोर था अर्थात आरक्षी, दोनों गया। अब वहां भी ये आरक्षी अपनी चालाकी दिखाएगा, कहता है ना कि चोर को 84 बुद्धि, लेकिन सत्य सत्य होता है और अंत में सत्य की ही विजय होती है। तो आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश पाकर दोनों वहां से चल दिया, आदेश पाकर दोनों चल पड़े। तत्र उपेत्य, उपेत्य मतलब समीपम गत्वा, तत्रोपेत्य है वर्ड, तत्र प्लस उपेत्य गुण संधि। तो तत्र उपेत्य वहां पहुंचकर, वहां जाकर, काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, वहां पहुंचकर काष्ठ के पटल पर अर्थात तख्ती पर, लकड़ी पर रखे हुए पटाच्छादितम देहम, ठीक है, पटाच्छादितम देहम, लकड़ी पर, तख्ती पर लाश भी रखा हुआ था, और उसका शरीर, उसके शरीर पर लबादा उड़ाया हुआ था, मतलब कपड़ा, पट आच्छादितम, आच्छादित मीन्स आच्छादित, रखा हुआ, ठीक है। और पटाच्छादितम पहले होगा पट प्लस आच्छादितम, दीर्घ संधि है इसमें, ठीक है। और पटाच्छादितम मतलब हुआ वस्त्रेणावृतम, कपड़े से ढका हुआ, जो अभी मैंने कहा कवर्ड बाय क्लॉथ, ठीक है। तो आगे फिर से, हाँ, आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश पाकर, यहाँ देखो ना बाद में सब ज्वाइन करता है और उसी को ज्वाइन करवाने में मेरा समय जाता है। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, बीच में देखो कनेक्शन हट जाता है, अच्छा नहीं लगता है। आदेश को पाकर दोनों चल दिए। तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, वहां पहुंचकर तख्ती पर अर्थात लकड़ी के पट पर रखे हुए, निहितम मतलब रखे हुए, पटाच्छादितम देहम कपड़े से ढके हुए शरीर को, स्कंधेन मतलब कंधे से, वहंतो ढोते हुए, वह धातु मतलब ढोना होता है, ठीक है, और बहना भी, तो यहाँ मीनिंग हुआ ढोना, कंधे पर ढोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, वे दोनों न्यायाधीश की ओर चल दिए। दोनों लाश को अपना कंधा पर ढोया, ठीक है, जो कि लकड़ी के तख्ती पर रखा हुआ था। आरक्षी, तो रियल में वो लाश नहीं है, ऐसा शो किया गया कि वो लाश है, वो जिंदा मनुष्य है, ठीक है। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, आरक्षी जो है वह सुपुष्ट देह आसित मतलब दृष्ट पृष्ठ शरीर वाला था, ठीक है। अभियुक्त अतीव कृष्काय, और जो अभियुक्त दोषी था वह दुबला पतला शरीर वाला था, दुबले पतले शरीर वाला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, अब चूंकि भारवतः, वो लाश तो था नहीं, वो तो जिंदा मनुष्य था, जो जिसे लाश के रूप में वहां पर लिटाया गया था, तो इसलिए क्या करा, भारवतः भार के कारण, शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, लाश को कंधे पर, कंधे से ढोना उसके लिए कठिन था। किसके लिए, जिसका शरीर दुबला पतला था, जो रियल में चोर नहीं था अर्थात अतिथि। भारवतः फिर से, शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भार के कारण लाश के अंधे, लाश को कंधे से ढोना उसके लिए दुष्कर था, कठिन था। सह भार वेदनाया क्रंदति अस्मा, तो वह बोझ के की पीड़ा से रोने लगा, वह बोझ, भार वेदनाया, भारत से वेदनाया, वेदना मतलब पीड़ा, तो बोझ के, बोझ की पीड़ा से, भार मतलब बोझ, यानी बोझ को ढोने की पीड़ा से,
वह भार वेदनया सह भार वेदनया क्रंदती अस्मा, वह बोझ को ढोने के कारण उसकी पीड़ा से रोने लग रहा था। ठीक है, रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षी तम वाच, उसकी रुलाई को सुन करके प्रसन्न आरक्षी उससे बोला। उसकी रुलाई को सुनकर ये जो आरक्षी है, जो खुद चोर था, वह खुश हो गया और उसी से बोलता है, अतिथि से। अब क्या बोलता है आगे देखिए। निशम्य मतलब सुनकर, उसकी रुलाई सुनकर, मुदितः मतलब प्रसन्न, आरक्षी तम उवाच, उससे बोला, उस अतिथि से बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। अरे दुष्ट, उस दिन मैंने तुम्हें, त्वया अहम, तुमने मुझे चोरी किए हुए बक्से को ले जाने से रोका था। इसमें वाच्य है, देखो तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। रे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी के बक्से को ग्रहण करने से रोका गया था। अर्थात रे दुष्ट, उस दिन तुमने मुझे चोरी किए हुए बक्से को ले जाने से रोक दिया था। ठीक है, तो इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, इसलिए इस समय अर्थात अब अपने कर्म का फल भोगो। ठीक है, बहुत तुम तेज बने थे, मैं तो दूसरे के घर में चोरी कर रहा था, तुम्हारा घर वो था भी नहीं, और तुम अपनी ईमानदारी दिखा करके और मुझे चोरी करने से रोके, तो ठीक है, तुम अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे। ठीक है, क्या कह रहा है। अस्मिन् चौर्याभियोगे, चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे, इस चोरी के अभियोग में, मतलब चोरी की का दंड सुनाने पर, ठीक है, इस चोरी के पनिशमेंट में, चोरी के दंड में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार प्राप्त होगा। क्या कह रहा है आरक्षी कि इस चोरी के अभियोग में तुम 3 साल का जेल, 3 साल के लिए जेल जाओगे, तुम्हें 3 साल के जेल की सजा मिलेगी, प्राप्त होगी। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत, और ऐसा बोलकर, प्रोच्य प्लस उच्च, ऐसा बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा आरक्षी की। चलो मैं तो इसे मतलब फंसा दिया। यथा कथमचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, यथा कथमचित, जिस किसी तरह से, ठीक है, उभौ दोनों, देखो पिक्चर भी बना हुआ है ना, 2 आदमी है और तख्ती पर से एक आदमी कपड़ा हटा करके बैठा हुआ है और आरक्षी के तरफ इशारा कर रहा है, और जज बैठे हुए हैं, उसको वो सारी बात बताएगा। ठीक है, मतलब जो सही में चोर है उसको चोर साबित करेगा। तो देखिए आगे, इति प्रोच उच्च आहसत, यह बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। यथा कथमचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, जिस किसी भी तरह से दोनों शव को लेकर एक चबूतरे पर रख दिया। ये हो गया तुम्हारा 5वां पैराग्राफ खत्म। अब 6ठा पैराग्राफ। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। अब न्यायाधीश क्या किए, अपनी बुद्धि का प्रयोग किए। तो न्यायाधीश के द्वारा फिर से उन दोनों को घटना के विषय में कहने के लिए कहा गया, आदेश दिया गया। क्या मीनिंग हुआ, न्यायाधीश ने कहा उन दोनों को कि फिर से जो उस रात की घटना को तुम लोग दोनों अपना अलग अलग बताओ, ये भाव हुआ। ठीक है, ये न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में कहने का के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत, आरक्षी के अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए ही, ठीक है, आश्चर्यजनक घटना घटी। सह सवा, अब पहले जो रियल में चोर था अर्थात आरक्षी,
वो फिर से जैसे ही अपनी बात बोलने लगा, अर्थात वह अतिथि को फिर से चोर साबित करता है ना। तो उसी समय आश्चर्यजनक घटना घटी, अर्थात जो शव था नहीं, जीवित मनुष्य था, वह उठकर इन दोनों के सारे वार्तालाप को बोलेगा और फिर फैसला किसके पक्ष में होगा? अतिथि के पक्ष में, जो सही में क्या कहा जाता है, चोर नहीं थे, और आरक्षी को जेल होगी और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो पहले मैंने बता दिया, अब समझिए। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत। आरक्षी के अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हुए ही आश्चर्यजनक घटना घटी। सह सवः प्रावारकम अपसारे न्यायाधीशम अभिवादे निवेदितवान। वह शव अर्थात वह लाश प्रावारकम अपसारे मतलब अपने कपड़े को, अपने लबादे को हटा करके न्यायाधीश से, ठीक है, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश को प्रणाम करके और निवेदन करने लगा, निवेदन किया। क्या निवेदन किया? आगे कि मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत उक्तम तत् वर्णयामि। हे मान्यवर, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि मतलब यहाँ हुआ रास्ते में, ठीक है, अध्वनि मतलब रास्ते में। इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कुछ भी कहा गया वह मैं वर्णन करता हूँ, उसे मैं वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए हुए बक्से को ग्रहणात वारिता, उसी लाइन को रिपीट कर देता है जो आरक्षी बोला था अतिथि से, जब वह बोझ को ढोने में नाकामयाब रह रहा था और उसकी वो पीड़ा हो रही थी, फिर भी बोझ ढो रहा था लेकिन रो रहा था। तो उसी लाइन को ये जो लास्ट था नहीं, और रिपीट करता है जज के पास। तो क्या कह रहा है कि मान्यवर, हे मान्यवर, इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कुछ भी कहा गया उसका मैं वर्णन करता हूँ। इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में जो कुछ भी कहा गया वह मैं वर्णन करता हूँ। क्या कहा गया? अब वर्णन कर रहा है उसकी बात को कि त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, तुम्हारे द्वारा चोरी किए गए बक्से को ग्रहणात वारिता, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी किए हुए बक्से को ले जाने से रोका गया था। अतः इसलिए निज कृत्य से फलम भुक्ष्वा, इसलिए अपने कर्म का फल भोगो, अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे, इस चोरी के अभियोग में, पनिशमेंट में तुम्हें 3 साल के जेल की सजा होगी। ठीक है, तो इति ऐसा न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म सम्मानम मुक्तवान। तो न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया लास्ट में 7वां पैराग्राफ में कि आरक्षी को जेल का आदेश दे करके उस व्यक्ति को ससम्मानित छोड़ दिया, सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव प्रकुर्यते। दुष्कराणि अपि कार्याणि, जो खराब काम है, मति वैभवशालिनः, ठीक है, तो मति मतलब बुद्धि और वैभवशाली, नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव प्रकुर्यते, जो बुद्धिमान लोग होते हैं और वैभवशाली लोग होते हैं, वह खराब से खराब काम को भी, कर्मों को भी अपनी बुद्धि, नीति से और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में, ठीक है, मतलब खेल खेल में उसे क्या कहते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और वैभवशाली होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, वह ऐसे दुष्करानी अपि कर्माणी, खराब से खराब काम को भी अपनी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के खेल खेल में पूरा कर देते हैं, मतलब सही जजमेंट देते हैं।
तो न्यायाधीश ने सही जजमेंट दिया, आरक्षी को जेल हुआ और अतिथि को ससम्मान छोड़ दिया गया। देखो, एक दिन में हो गया ना चैप्टर हिंदी मीनिंग। हाँ, यस मैम। हो गया ना। तब तो लेसन 8 कंप्लीट, समझ गए। लेकिन अब ग्रामर डिस्कस करेंगे। अवनीत, अवनीत बोलेगा नहीं। अवनीत, आर यू लिसनिंग में? मीटिंग में नहीं है। हाँ, इसीलिए ऐसा बच्चा ही ये सब सेंटेंस बोलता है। देखो, नहीं है ना कि पहले हिंदी मीनिंग खाली बता दीजिए। हिंदी मीनिंग तो बुक में भी है, मीटिंग में नहीं है। इसलिए बीच बीच में मैं पूछते रहती हूँ ऐसे बच्चों का नाम। अभी देखो, टोटल 23 स्टूडेंट था, अभी 17 है इंक्लूडिंग मी। देख लेते हैं। अटेंडेंस रोज भेजना, ठीक है। कौन कौन है, क्योंकि अब तो टाइम कितना बचा हुआ है, 1 मिनट लगता है। दोबारा ही किए थे ना, कट गया था बीच में। तो कंप्लीट। अभी जो भी बच्चे हो, यस मैम। कितना मजेदार चैप्टर है और आसान भी है। खैर, इसका ग्रामर में भी 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। देखो, इस तो अब बोलिए कि एक कहानी समझ में आज मेरा होमवर्क है कि तुम लोग इसको अपने से पूरा पढ़ोगे। हिंदी कहानी, ठीक है। एवरी चाइल्ड, आर यू लिसनिंग में? आदित्य राज, यस मैम। आकृति, अद्वित, अद्वित पांडे। यस मैम। तो दोबारा क्यों बोलना पड़ता है? अभी का अभी पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद तो क्लास है 2 बजे के बाद। आकृति, अनुसरण, ठीक है। यस अविनाश, मैम। खुशी, प्रियांशु, कौशिकी, ठीक है। और आज ये देखो, यहाँ दिखा रहा है वेटिंग रूम। दीपांशु ज्वाइन किया और बहुत दिन बाद, और उसके बाद देख रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। हर्षिता, हर्षिता, आर यू लिसनिंग में? हर्षिता, खुशी, यस मैम। अभी तुम यस मैम बोली हो। कल तुमसे मैं स्टोरी पूछूंगी ऐसे ही पूरा पढ़ोगी, ठीक है। खुशी, नेहा, नेहा नहीं दिख यस रही। मैम। नेहा, ठीक है, यस मैम। ठीक है। और कौन है टेनी से? चलो तो